हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर 2 मई का जो एनालिसिस है इंग्लिश का ऑल शिफ्ट का आपको कल करवा दिया गया था। आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज आपको 3 का आपको करवाने जा रहे हैं और आज इस शाम में आपको यहाँ पर 3 बजे 4 जो आपका मई का एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑल शिफ्ट यहाँ पर आपको एनालिसिस मिल जाएगा इंग्लिश का। वॉइस को लेकर के थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे क्योंकि हम इस वक्त घर पर नहीं हैं, बाहर आए हुए हैं तिलक में, तो यहाँ पर वॉइस को लेकर के थोड़ा आपको हो सकता है प्रॉब्लम, तो हैंड फ्री लगा लेंगे अगर आप लोगों को है। बाकी चलिए शुरू करते हैं कि आपका क्या लेवल रहा हुआ था 3 मई का। तो अगर यहाँ पर लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपका सिनोनिम से शुरू करेंगे। सिनोनिम आपका पूछा गया था सरप्राइज का, अगर इसका हिंदी मतलब की बात करें तो आश्चर्यचकित इसका मतलब हो जाता है। और सिनोनिम्स में इसका अमेज हो जाता है, एस्टोनिश हो जाता है, एस्टाउंड हो जाता है और यहाँ पर आपका फ्लैबरगैस्ट हो जाता है। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स इसके होते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर कुछ और भी दिया हुआ था तो ऑप्शन नहीं मिल पाते। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखने ये सारे आपके जो सिनोनिम है वो सरप्राइज के होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट की मतलब की बात करें तो एकदम आपका प्रकट होना, जिसमें कुछ भी गुप्त ना हो, एकदम से आपका खुला हुआ होना, खुले विचार का एकदम होना, कुछ भी आपका छुपा हुआ ना रहे, वो आपका यहाँ पर एक्सप्लिट होता है। तो डिफिनिट इसका आर्टिकल आपका हो जाएगा सिनोनिम, एक्सप्रेस हो जाता है और स्पेसिफिक आपका यहाँ पर हो जाता है एक्सप्लिसिट का, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट एक आपका यहाँ पर पूछा गया था कि वैलियंस का सिनोनिम्स क्या होगा। अगर वैलियंस की बात करें तो बहादुर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, अगर इसकी अगर आपका हिंदी मतलब हो जाएगा। बाकी अगर एंटोनिम की बात करें तो बोल्डनेस हो जाएगा, करेज हो जाएगा, करेजियसनेस हो जाएगा, डेयरिंग होता है आपका, फियरलेसनेस होता है, फोर्टिट्यूड होता है, गैलेंट्री होता है बहादुरी आपका, इंट्रीपिडिटी होता है, नोबिलिटी होता है, स्पिरिट होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो ये सारे जो हैं आपके वैलियंस से रिलेटेड यहाँ पर सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक कन्विंस्ड पूछा गया था, तो आपका यकीन करने वाला होता है या किसी को मना लेना, आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपको कन्विंस कर लेना, यकीन करवा देना, तो कन्विंस्ड आपका होता है। जिसके सिनोनिम की बात करें तो आपका इंडोक्ट्रिनेटेड होता है, आपका परसुएडेड होता है, परसुएड आपका मनाना होता है यानी कि मनाया हुआ होता है, उसको परसुएडेड भी हो जाएगा इसका। टॉक्ड इनटू समथिंग यानी किसी बारे में किसी से बात करना, तो परसुएडेड और यहाँ पर आपका इंडोक्ट्रिनेटेड आपका बिल्कुल हो जाएगा सिनोनिम्स यहाँ पर जो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसा कि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है, इंग्लिश और जीके आपका दोनों का एनालिसिस यहाँ पर आपको एमटीएस का मिलने वाला है। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर टेक्स्ट बुक का भी लिंक है, तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो लोग टेक्स्ट बुक ले लेंगे और वहीं पर मेरा कूपन कोड मिल जाएगा, जिसको आप ट्राई करके आपको वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, आगे एक आपका पैनिक दिया हुआ था। अगर यहाँ पर पैनिक की बात करें, एक आपका यहाँ पर पैनिक दिया हुआ था, तो पैनिक की बात करें तो आपका घबराहट होता है या घबराना होता है, ये सारे पैनिक के सिनोनिम्स होते हैं। जिसमें कि आपका इसके सिनोनिम अलार्म हो जाता है, ड्रेड हो जाता है, फियर हो जाता है, आपका फ्राइट हो जाता है, टेरर हो जाता है और आपका ट्रेपिडेशन यहाँ पर हो जाता है। बाकी अगर आप चलिए अब यहाँ पर बात कर लेंगे वर्ब में। अब एंटोनिम की बात कर लेते हैं कि आपके 3 मई ऑल शिफ्ट में कौन कौन से एंटोनिम पूछे गए थे। तो एंटोनिम में आपका एक वार्न पूछा गया था। वार्न आपका क्या होता है, किसी को चेतावनी देना, किसी को आगाह करना, ये आपका हो जाता है एंटोनिम्स। इसके आपका एंटोनिम जो पूछे गए थे, आपका कॉन्सियल होता है, डिस्करेज होता है, आपका डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, डिसोल्यूट हो जाता है, हाइड हो जाता है। ये सारे जो आपके हैं यहाँ पर एंटोनिम हो जाते हैं वार्न को लेकर के। नेक्स्ट आपका इग्नोर होता है, प्रिवेंट होता है, अलाउ इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट एक पूछा गया था कि प्रीसीड क्या होता है। प्रीसीड क्या होता है, किसी के बाद का होना, यानी कोई काम बाद में होता है, इसके किसी के बाद कुछ करना, किसके पीछे कुछ करना, आपका प्रीसीड होता है। जहाँ पर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आपका फॉलो हो जाएगा, पोस्ट डेट हो जाएगा। ये सारे आपके किसी के बाद होना जो आपका यहाँ पर हो जाएगा एंटोनिम। इसके सिनोनिम की बात करें तो आपका सिनोनिम्स की बात करें तो आपका यहाँ पर एंटीसेड हो जाता है, इंटीडेट हो जाता है, फॉर गो हो जाता है, आपका प्रीडेट हो जाता है। ये आपके यहाँ पर होते हैं आपके इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका है कि अनलीस्ड दिया हुआ। अनलीस का होता है आपका फैलाना होता है किसी चीज़ को, अनलीस मतलब फैलाना है। अनलीस्ड आपको थर्ड फॉर्म दिया हुआ है जो को फैलाया हो जाएगा।
एंटोनिम की बात कर लें तो होल्ड होता है आपका रखना, पकड़ कर रखना, ना फैलाएं, उसको पकड़ कर रखें, या कीप आप रखना समझ सकते हैं। रिस्ट्रेन आपका हो जाता है। तो ये सारे जो होते हैं आपके एंटोनिम्स होते हैं यहाँ पर अनलीस्ड के, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, एक होता है कि मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड क्या होता है कि किसी को मिसअंडरस्टैंड या गलत समझ लेना, तो ये मिसअंडरस्टैंड होता है। जिसमें कि अगर बात करें तो आपका ग्रेस्प हो जाता है इसका एंटोनिम, एप्रिशिएट हो जाता है, एप्रेहेंड हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम हो जाते हैं मिसअंडरस्टैंड के। नेक्स्ट एक आपका वेव पूछा गया था। वेव आपका होता है, वेव क्या, हिलाना, जैसे कि आप हैंड वेव करते हैं किसी को इशारा, या आप लहर समझ सकते हैं, लहर होता है इसका मतलब आपका वेव का। तो इसका आपका अगर एंटोनिम की बात करें तो अनट्विस्ट हो जाएगा आपका, अनट्विस्ट के साथ में आपका बी स्टिल हो जाएगा, काम हो जाएगा, लीव अलोन, मिसलीड, परसिस्ट, रिमेन। ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ के अब हम लोग बात कर लेंगे जाके कि आपका ईडियम एंड फ्रेजेस से क्या क्या पूछा गया, ओवरऑल आपका लेवल क्या रहा हुआ है ईडियम एंड फ्रेजेज में। तो देखिए, अगर ईडियम एंड फ्रेजेज का यहाँ पर आपका अगर हिंदी मतलब निकालेंगे तो वो तो बिल्कुल ही अलग निकलता है। तो हिंदी मतलब पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हिंदी मतलब आप कुछ भी, अगर इसको आप देख लें कि टू हैव इचिंग अ पाम, यानी कि पाम में खुजली होना, तो आप समझ सकते हैं कि हथेली में खुजली होना इसका मतलब निकलता है। लेकिन एग्जैक्ट ईडियम एक तरह से आपके मुहावरे होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसका होता है अ डिज़ायर फॉर मनी, यानी कि आप घूस लेते हैं। टू टेक ब्राइब अगर आपका ऑप्शन में दिया हो तो वो भी हो जाएगा, डिज़ायर फॉर मनी हो जाएगा। द मेयर वो, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो द मेयर वॉज नोन फॉर हिज इची पाम, है ना। तो इसका इची पाम के लिए जो वहाँ पर आपका मेयर था वो जाना जाता था, क्योंकि ब्राइब लेता था, पैसा लेता था किसी चीज़ के लिए। तो डिज़ायर आपका हो जाएगा अ डिज़ायर फॉर मनी, ग्रीड यानी कि लालच से जो अपेक्षा रखता है उसको इचिंग पाम आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एक ईडियम ये पूछा गया था कि टू गेट ऑन वंस नर्व, यानी कि किसी के नर्व में आपका होना या उसमें आपका इंटरफेयर टाइप का करना, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से समझना है कि टू बिकम एक्सट्रीमली एनोइंग टू समवन, यानी किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाना, यानी किसी को बहुत परेशान करना। टू बिकम एक्सट्रीमली एनोइंग टू समवन, दैट कार अलार्म इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यानी कि दैट कार अलार्म से, यानी कि किसी की अगर अलार्म वगैरह बज रही है हमें लगातार, उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, एनॉय हो रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है टू गेट ऑन वंस नर्व, यानी कि टू एक्सट्रीमली एनोइंग टू समवन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर एक पूछा गया था कि आउट ऑफ वर्ड होता है, वैसे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जंगल से बाहर होना, कुछ इस टाइप का मतलब निकलेगा। लेकिन इसका रियल जो मतलब होता है कि आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी कि आप अपने मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं, ख़तरों से बाहर आ जाते हैं। तो ये आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर हो जाएगा, यानी आउट ऑफ डेंजर और ट्रबल, यानी कि किसी मुसीबत या दुख से बाहर आ जाना आपका आउट ऑफ वुड कहलाता है। यानी कि वी आर थ्रू द वर्स्ट ऑफ द रिसेशन वर आउट ऑफ वुड्स नाउ, यानी कि जिस बुरे कंडीशन में थे उससे फाइनली वी आर आउट ऑफ वुड्स फाइनली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी मुसीबत से जो बाहर निकलना होता है वो आपका यहाँ पर वुड्स नाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इडियम्स कि टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी किसी के आपका मुंह में पानी भर देना, इस तरह का। तो ये होता है कि कॉज ऑफ वन ईगरली एंटीसिपेंट फॉर लॉन्ग समथिंग इन एज दोज ट्रेवल्ड फोल्डर्स अबाउट नेपाल मेक मी माउथ वाटर, किसी काम को कठिनाई से पड़ जाना, आपका कठिनाई पड़ जाना किसी काम के लिए। तो ये आपका हो जाता है काउच फॉर वन ईगरली एंटीसिपेंट, यानी कि ये आपका यहाँ पर हो जाता है टू मेक वंस माउथ वाटर। नेक्स्ट एक था कि टू टर्न अ न्यू लाइफ, यानी कि एक नया जीवन शुरू करना ही समझ सकते हैं, टू टर्न अ लाइफ। बाकी आपका होता है कि टू अल्टर योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे टू स्टार्ट फ्रेश, यानी कि आपका किसी चीज़ में नया बिहेवियर, एक नई जीवन की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इसका तो मतलब आपको काफ़ी इजी लिखा हुआ है, तो इसको निकालने में तो कोई आसानी ही नहीं है, मतलब आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, आसान ही आपका हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OWS की बात करें तो अ प्लेस वेयर डॉग्स लिव्स, यहाँ पर कुत्ते रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कैनल्स आपका हो जाएगा, यानी कैनल्स आपका यहाँ पर कुत्ते को घर को कहा जाता है। वेयर डॉग्स आर बेयर्ड एंड ट्रेंड, यानी कि जहाँ पर कुत्ते रखे जाते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, वो यहाँ पर कैनल्स कहलाता है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ये था कि विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट, यानी कि दैट यू कैन नॉट सीन थ्रू, यानी किसी के जरिए से आपको चीज़ों को ना देख पाना, धुंधला दिखाना। काफ़ी फेमस है, ओपेक होता है आपका, अपारदर्शी होता है। तो ये यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो ये आपका काफ़ी पूछा हुआ यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है आपका कि वन हु लव्स मैन काइंड, तो देयर आर करेक्ट। अगर इसके आंसर की बात करें तो फिलांथ्रोपिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मानव जाति से प्यार करता है वो आपका फिलांथ्रोपिस्ट हो जाता है। एक आपका था कि विच कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि आ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि ऐसा साउंड जो सुना ना जा सके वो इनऑडिबल आपका कहलाता है। तो ये थे आपके वन वर्ड में जो भी पूछे गए हैं।
नेक्स्ट अदर पार्ट की बात करें तो अदर पार्ट में आपका क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ पर ऑब्जर्व का मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था, तो ऑब्जर्व की आपकी स्पेलिंग दी हुई थी, उसमें गलत थी, आपका राइट पूछा गया था कि कौन सा है। साथ ही साथ आपका लिखा होता है कि ही हैज़ ईटन अ फ्यू राइस। अब फ्यू नहीं आएगा क्योंकि फ्यू वहाँ पर आता है जहाँ पर चीज़ों को काउंट किया जा सकता है, तो चावल को आप काउंट नहीं कर सकते, तो द लिटिल आपका लग सकता है, अ लिटिल राइस यहाँ पर हो जाएगा। ही के साथ में आपका डिजर्व लगा हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम थी आपका, तो यहाँ पर डिजर्व होगा ना कि डिजर्व। बाकी आपको दो इसमें डिफरेंस करने के लिए आया हुआ था, एक आपका पीस दिया हुआ था जो कि टुकड़ा होता है, एक आपका दिया हुआ था पीस जो कि शांति होती है। ये कुछ था जो कि आज आपका 3 मई को ओवरऑल पूरे दिन में जो भी पूछा गया एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। बाकी आपका चौथे शिफ्ट का आपको 7 मई 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। बट इसके सपोर्ट के लिए आपको बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको इतना तो कर ही देना है आपके पास जितने भी सोर्स हो कि सबको लोगों के पास पहुंच जाए और वो लोग हमसे जुड़ें और आप लोगों के लिए इंग्लिश का एनालिसिस भी ला सके। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जुड़ जाएँ, वहाँ पर PDF दे दी जाएगी।